हे एवरीवन, माई सेल्फ नीतीश कुमार, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT BHU। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो डाला था कि लास्ट 5 दिन में तुम्हें क्या करना है, उसमें मैंने लास्ट में बोला था कि तुम लोग का 5 दिन में जो भी डाउट आएगा कमेंट करना, मैं क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो मैं लेके आ गया हूँ। जो भी तुम लोग कमेंट किया है कि उसके रिगार्डिंग की क्या क्या है डाउट तुम लोग का, मैं बताने जा रहा हूँ आगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक बंदे का डाउट था कि भैया न्यू IIT में सिविल मैकेनिकल और लोअर ब्रांच से लेने से कुछ फ़ायदा है? तो देखो, अगर तुम्हारी मेंस में बहुत अच्छी परसेंटाइल है, वहाँ अगर तुम्हें NIT में CS मिल रही है, EC मिल रही है, तो वहाँ जा सकते हो। और एडवांस तुम्हारा ख़राब है, एडवांस में लोअर IIT मिल रहा है, तो तुम वो प्रेफर कर सकते हो। पर लोअर IIT ख़राब नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, उसकी फैकल्टी तुम्हें IIT लेवल की ही मिलेगी, कुछ ख़राब नहीं मिलेगी। बस वहाँ रिसर्च थोड़ा कम मिलेगा। और लोअर IIT में तुम्हें एलुमनाई नेटवर्क नहीं मिल पाएगा। न्यू IIT में एलुमनाई नेटवर्क वहाँ का नहीं है, क्योंकि सारे IIT लगभग 5-10 साल पहले बने हुए हैं, तो उनकी एलुमनाई नेटवर्क उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। पर एक्सपोजर सब चीज़ तुम्हें IIT का मिलेगा। अगर तुम वहाँ जाके मेहनत कर सकते हो तो तुम उसे भी अच्छा बना सकते हो भाई। एक का रिप्लाई आया कि भैया केमिस्ट्री में मेरा इनऑर्गेनिक नहीं बनता, उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ज़्यादातर और फिजिकल बन जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो बन रहे हैं उस पर फोकस करो। सबका एडवांस में इक्वली वेटेज होता है, 33 मान के चलो तुम। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक ये मान के चलो कि जो बंदा का स्ट्रांग है ना, वो केमिस्ट्री में नंबर लाएगा, क्योंकि दोनों से मिक्सचर क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक का रिएक्शन दे देगा, फिजिकल से तुम्हें मोल वोल निकलवा लेगा, ऐसा होता है। बात रहा इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक का इंडिविजुअल आता है, लेकिन जो बंदा एकदम एक्यूरेट रटा है एकदम, वही मारेगा इनऑर्गेनिक में। तुम अगर कल से पढ़ना इनऑर्गेनिक का स्टार्ट किए हो 2-3 दिन से या 15 दिन से, तो तुम भूल जाओ, क्योंकि जो चैप्टर तुमने पढ़ा जो स्ट्रांग है उसी को पढ़ के जाना। बस ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी हर एक देख रहे हैं, वहाँ पर तुक्का मार रहे हैं कि ये देखा हुआ लग रहा है, ये नोट्स में था। ये नहीं चलेगा, ये करोगे तो गलत होगा ही होगा, ये तय है। एडवांस में क्या है कि एक क्वेश्चन तुम्हें -2 दिलाएगा, और -2 की वजह से बहुत रैंक मैटर करता है, क्योंकि तुम वो बंदे हो जो एवरेज में लाई कर रहे हो। और 150 से 100 के बीच में रेंज होता है ना, एक नंबर पे 1,500, 2,000, 2,500 जाता है। और 100 से नीचे गए तो समझ जाओ कि 10,000 एक नंबर पे जाएगा, ऐसे 5,000, 6,000 रैंक आगे पीछे भागेगा। और तुम जान रहे हो कि IIT में 16,000 ही सीट है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इनऑर्गेनिक अब नहीं बन रहा है तो छोड़ दे। अब उसके पीछे इनऑर्गेनिक बहुत माथा पेचिश है, वो भूलोगे तुम। जितना रटने की कोशिश करोगे ना, उतना ही भूलोगे। जो चैप्टर तूने रट रखा है उसी को रट के जा, बाकी फिजिकल जो स्ट्रॉन्ग है उस पर टाइम दे दे, वो तुम्हें स्कोर करके दे देगा। सच्चाई है ये, समझा? तो मैं यही बोलूँगा कि छोड़ना है। लास्ट में फिर बोल रहा हूँ कि ज़्यादा वो चैप्टर आप पढ़िए जो आप पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन वो करिए जो आप पहले कर चुके हैं। अब नया चीज़ खोलिएगा, आपको हवा नहीं लगेगा। 2 दिन बचा है और डिमोटिवेशन फील होगा, एडवांस इससे आपका ख़राब जा सकता है। तो इसलिए बोलूँगा कि जो आता है उसी पे फोकस करिए अब। हाँ, तो एक बंदे का डाउट है कि भैया मेरा 77 आ रहा है बोरा क्लासेस में और 2018 तक की फ़िज़िक्स कर लिया मैंने। तो देखो हमारे टाइम तो बोरा क्लासेस का टेस्ट सीरीज नहीं होता था, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है कि उसके टेस्ट का लेवल कितना होता है। तो मैं तो ये परफेक्ट नहीं बता सकता कि 77 उसके हिसाब से कितना है। पर मैं जो देता था LN का AIOT, तो उन सब में तो 87-90 के करीब बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे और वो अच्छा माना जाता था। तो मैं बोलूँगा तुम यहाँ अगर तुम्हें 77 आ रहा है तो इसमें तुम्हारी एक्यूरेसी की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सिल्ली मिस्टेक कर रहे होगे, तो इस पर फोकस करो। माइंड को एकदम काम रख के पेपर अटेम्प्ट करो। टेंशन मत लो कि मेरा क्वेश्चन छूट रहा है या हो रहा है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होना है। एकदम चिल वे में, काम वे में पेपर को अटेम्प्ट करना, बहुत परफेक्ट वे से, तब तुम्हारा अच्छा जाएगा, कम सिल्ली मिस्टेक होगा। और 2018 तक का तुमने फिजिक्स किया है तो अच्छा खासा कर लिया है। मैं थोड़ा बहुत बोलूँगा, एक 2016 का पेपर लगा लेना फिजिक्स का, वो थोड़ा अच्छा पेपर है, अभी टाइम हो सकता है तुम्हारा। तो 2016 का पूरा पेपर लगाने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो उसके कुछ सवाल लगा सकते हो तुम। कुछ सवाल उसके इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं, तो कुछ करके जाना और कोई बात नहीं, अच्छा जाएगा। एक बंदा का कमेंट आया है कि भैया जो मैं इंटीजर टाइप सवाल है जो मैं गलत कर देता हूँ, ये सोच के कि लेंदी कैलकुलेशन जाता है, मैं सोचता हूँ कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सच्चाई है, मेरे साथ भी यही होता था। जैसे कि किसी के भी साथ यही होता है, जब क्वेश्चन ज़्यादा रूट में आने लगे ना, तो डर लगता है अंदर से कि सही कर रहे हैं ना, रीचेक करने लग जाते हैं। कुछ आ रहा है उल्टा पुल्टा तो लगता कि नहीं, लगता कहीं लोचा किए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सही जा रहा होता है। अपने मेथड पे बिलीव रखना। लेंदी जाते हैं, अगर मेथड तुम्हारा सही है तो लेंदी कोई क्वेश्चन जाता है, सच है। लेकिन ज़्यादातर इंटीजर टाइप एडवांस जो पूछेगा वो ईजी ही पूछता है, ये ज़्यादा लेंदी पूछते हैं ये लोग। मॉक में जो होता है ना, इंस्टीट्यूट वाले टेस्ट होता है, देखना तुम PYQ एडवांस का बना के देखना। इंटीजर टाइप, सिंगल करेक्ट, यही सब जो होते हैं जो आसान होते हैं, जो पहले किए जाते हैं पेपर में, समझे?
एमसीक्यू लास्ट में किया जाता है, मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यही बोलूँगा कि लेंदी से डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना कि जो तुम कर रहा है सही कर रहा है। बस हाँ, माइंड में एकदम देखते रहना कि हाँ ये सब छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कि जैसे कि मैंने बताया था कि 3x2 तुम 5 कर दे रहा है, वो आ जाती है, तुम्हारी गलती नहीं होता, वो पता होता है हमें। स्पीड में टाइम जब देखते हैं ना स्क्रीन पे घट रहा है, ओरिजिनल पेपर में एक होता है कि इंस्टीट्यूट का मॉक में जब टाइम घटेगा ना उतना प्रेशर नहीं आता है जितना एक ओरिजिनल पेपर में आता है, क्योंकि उस समय तुम्हें कैरियर दिख रहा होता है कि लगता है गया, अब तो गया भैया। तो वहाँ पे तुम्हें काम रहना है, वहाँ पे जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो, क्योंकि एडवांस में तुम्हें मैं वही बोलता हूँ 18 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 1 घंटा जो 18 क्वेश्चन को नहीं देना है। मैथ में तो मान के चल के 7 ही 8 करना है, मैथ में अगर ज़्यादा टाइम गया तो गया भैया। जिसके स्ट्रांग है वही मैथ में टाइम देता है, जिसका मैथ बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ठीक है, जिसका बी के ज़्यादा टाइम नहीं देना, तुम्हें पासिंग मार्क लेके थोड़ा उससे ज़्यादा निकल जाना है। तो लेंदी ज़्यादातर मैथ ही आता है, केमिस्ट्री तो मान ले कि लेंदी उतना आता नहीं है। फिजिक्स में कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं लेंदी होते हैं, लेकिन लेंदी नहीं बोलते हैं उन्हें कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट थोड़ा एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसे ही कर देगा। लेंदी घुस आता है कोनिक सेक्शन में भी, कोनिक सेक्शन में गंदा लेंदी घुस आता है। कोनिक हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, कुछ कुछ जो चैप्टर हैं उससे एकदम लेंदी कर देता है एडवांस। तो ये सबसे लेंदी होते हैं, तो डरना नहीं है, तुम अपने प्रोसेस पे बिलीव रखना है कि जो कर रहे हैं सही है। लास्ट में जाते जाते जब थक जाते हैं ना, रूट आने लगता है ना, तो दिक्कत ये नहीं होती कि हमारा लेंदी सवाल जा रहा है, हमें डर लगने रहता है रूट से, कि लगता है अब नहीं, अंदर से हारने लगता है, ये लगता है ये गलत ही है यार ये मेथड। अब बाद में तुम सॉल्यूशन देखता है तो कभी कभी पता चलता नहीं, करे मैं जैसे कर रहा था वैसे ही जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोग मान के चल लेते हैं ना, अरे ये तो एडवांस में कर लूँगा, यहाँ पे नहीं कर रहे, वहाँ पे मान के चल देते हैं क्या कि एडवांस में ये तो कर लूँगा, अरे ऐसे ही था मैं भी कर रहा था, तो नंबर हम लोग पॉजिटिव जोड़ लेते हैं +4। ये नहीं करना चाहिए। यही चीज़ है जो तुम +4 अभी जोड़ लिए, मान लिए कि अरे ऐसे ही तो मैं भी कर रहा था, छोड़ दिया था बीच में, एडवांस में मैं ये कर लूँगा, लेकिन वहीं पे तुम चटोगे। सच्चाई है। कैलकुलेशन कभी कभी एडवांस भी देता है लेंदी। एडवांस के 2-3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है लेंदी, कितना जल्दी कर रहे हो, एक होता है कि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है, एक होता है कि बहुत सारा एकदम पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन तुम्हें दे देगा और तुम कितना तगड़ा समझ रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखना तुम कैसे पढ़ रहे हो, जो समझ गया वो 2 मिनट में टिक करके 3 क्वेश्चन निकल गया, चढ़ गया 12 नंबर का देता है। एकदम लैंग्वेज टफ रहेगा उसका, कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे होते हैं ना कॉलेज में, उस बेसिस पे दे देते हैं वो लोग, ये हुआ, ये इसके साथ ये हुआ, फलना ढिकना, और उस पर तुम एक्सपेरिमेंट पढ़ के आधा तो वो पैराग्राफ ही तुम्हें पढ़ने में 4 बार पढ़ेगा तब कुछ समझ में आने लगेगा, लेकिन वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। सच्चाई है। तू देखना 5 टियर उठा के, वो पैराग्राफ अगर कोई समझा दिया है तुम्हें तो चारों क्वेश्चन तुम हवा में कर देगा। कुछ पैराग्राफ टफ भी आते हैं, तो अपने लेंदी से डरना नहीं है, लेंदी होते हैं सवाल। तो एक बंदे का डाउट है कि भैया मेरा 70 से 80% सिलेबस हो गया है, पर उसे लग रहा है, उसे सिलेबस बहुत कम लग रहा है। तो भाई एडवांस में तुम 70 से 80% सिलेबस करके चले जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा 1000 2000 ऐसे रैंक बनेगा। तो 70 से 80% सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इसे तुम ढंग से कंप्लीट कर लो, तुम्हारा 1000-2000 रैंक ऐसे आएगा एडवांस में, पक्का श्योर आएगा। पर मैं बोलूँगा ये सबको लगता है कि भैया मैं 70 से 80% कर लिया हूँ सिलेबस, पर सब एडवांस लेवल तक नहीं करते, वो मेंस का कर लेते हैं 70 से 80%, एडवांस रीच नहीं कर पाते कभी। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने 70 से 80% सिलेबस कर लिया है, उसे रिवाइज करके एडवांस का PYQ करके देखो उस टॉपिक का, वो 70 से 80% तुम अच्छे से पूरा कर पा रहे हो, तुम ढंग से देखोगे, तुम वही पूरा नहीं कर पा रहे होगे और तुम चाहोगे भैया मैं 100% सिलेबस करूँ। भाई जो तुम कर चुके हो उसमें तो 100% पहले ये एफिशिएंसी ले आओ, उसे ट्राई करो। 100 तो नहीं आएगा, कम से कम उसमें 90-80% ऐसे एफिशिएंसी रखो, तब अच्छा है तुम्हारे लिए। एडवांस में वो भी बहुत मैटर करता है। 100% सिलेबस एडवांस में बहुत कम लोगों का ही करके जाते हैं, वो रैंकर ही होते हैं, उन्हीं का होता है ढंग से सिलेबस कंप्लीट। तो तुम 70 से 80% बहुत ज़्यादा है, मैं बोलूँगा अब तुम्हें ज़्यादा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है। जो कर चुके 70 से 80% उससे बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से एडवांस के क्वेश्चन उस पर देखो, करने की ट्राई करो और वही करके जाओ, काफ़ी है। ये बोल रहा भैया एलन में 82 आया है, 82 मार्क्स आए हैं, बस एग्ज़ाम डे भी इतना आ जाए मैं मना रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि अभी एलन का जो टेस्ट हो रहा होगा, मैं मानता हूँ कि अभी टफर साइड थोड़ा एडवांस होता है। अभी 82 आ रहे हैं तो वहाँ मान के चलते रहे कि 95 से 100 के बीच में आएंगे। अगर जो पेपर तूने दिया उसमें अगर 82 आ रहे हैं, अगर वो पेपर AIOT है, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, तो और अच्छा लेवल का एलन लेता है, तो उसमें आ रहा तो मान के चल के तेरे 120-130 आएंगे। 82 लाना मतलब लास्ट के एलन में मैं मानता हूँ कि अच्छे खासे लेवल का हो, एवरेज बंदा हो तुम, कि ठीक ठाक नंबर आ रहा है 82, तुम अच्छा एडवांस में स्कोर कर सकते हो। DLP वाला पेपर का बात मैं नहीं कर रहा, क्लासरूम वाला पेपर का बात कर रहा हूँ। एलन का जो क्लासरूम का पेपर होता है, DLP में फर्जी पेपर लेता है एलन, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने DLP भी देखा था और क्लासरूम वाला भी देखा था। क्लासरूम में जो पेपर लेता है उसकी लेवल यहाँ होता है, DLP में बच्चों को खुश करने के लिए यहाँ पर ले देता है, पता नहीं। जो AIOT होता है वो DLP और क्लासरूम दोनों का मिक्स होता है, इसलिए मैं AIOT पे फोकस करा रहा हूँ। AIOT ऑल इंडिया ओपन टेस्ट होता है, वो सब बच्चों का कॉमन होता है, तो उसमें DLP हो या क्लासरूम हो,
सबके साथ रैंक आती है। 10,000 12,000 जो भी रैंक आना होगा तुम्हारा आएगा। तो उसमें देखना, रैंक देखना कितना बन रहा है, नंबर मत देखना। अभी क्या है ना कि तुम अभी इंस्टीट्यूट का टेस्ट देते हो ना, तो बंदे का पता नहीं क्यों मार्क्स देखते हैं। मार्क्स देखना ही नहीं है ना, रैंक देखो ना तुम। अगर सपोर्ट है तुम्हारा 50 नंबर पे ही तुम्हारी 100 रैंक के अंदर बन रही है। यही तो एडवांस का गेम होता है कि सब बंदे मान के चलते 130 पे, अंडर 5 के बनता है 135 पे, तो सब मान के चलते 135 लाना है, और वही हो जाएगा 2022 की तरह पेपर टफ हो जाएगा, 100 या 105 पे ही बन रहा होगा अंडर 5 के। तो ये ना रैंक देखी जाती है। हो सकता है पेपर टफ हो, आप देखिए ना कि कितना नंबर आ रहा है एवरेज बंदों के रिस्पेक्ट में। तो आपके 82 नंबर आ रहे हो सकता है अच्छा हो, पेपर का लेवल अच्छा हो। वहाँ 82 नहीं हो सकता 120-30 लिया हो तुम। मैं तो नहीं देखा हूँ कौन सा पेपर तुम दिया है, लेकिन तुम्हें पता होगा कि किस लेवल का पेपर है। रैंक देखना अपना, जो भी क्लासरूम का पोर्टल पे रैंक आया होगा, वो रैंक से तुम्हें पता चल जाएगा। उसमें एवरेज भी दिखाता है कितने बंदों का एवरेज इतना मार्क्स आया है। तो एवरेज से कंपेरिजन करके एवरेज ऊपर है कि नीचे है। तो मैं यही कहूँगा कि कंपेरिजन किया कर खुद का कि इंस्टीट्यूट में कि कितना नंबर है, कहाँ पे तुम लाई कर रहे हो, कितने बच्चों के बीच में लाई कर रहे हो, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तुम्हारी कितनी रैंक आई, वो ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि भैया 100 ही मार्क्स आया, 360 का पेपर था। ये गलत है, क्योंकि वो पेपर सबके लिए टफ होती है। ईजी होगा तो सबके लिए ईजी होगा, अगर ईजी में कम ला रहे हो तो हाँ पीछे हो। सच्चाई है, इससे सामना करो। एक बंदे का डाउट था कि भैया मैं 12th में हूँ, उसे कुछ टिप्स चाहिए। तो देखो अभी हम लोग एडवांस में बिजी हैं, एडवांस का टाइम है अभी चल रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों से। तुम लोगों का तो नेक्स्ट ईयर है भाई, 1 साल टाइम है, उस पे हम लोग वीडियो ले आएंगे। अभी एडवांस के बाद सोच रहे हैं उस पर वीडियो ले आएँ। तुम लोगों का बहुत टाइम है, और हम लोगों का ऐसा सीन नहीं था कि IIT से रिलेटेड, JEE से रिलेटेड कंटेंट में घुसने का, पर तुम लोग इतना डिमांड कर रहे हो यार, तो सोच रहे हैं बना देंगे। तो थैंक यू ऐसे बोलने के लिए, और ट्राई करूँगा एडवांस बार रीच करना, बन जाएगा शायद तुम्हारा वीडियो। एक बंदा का कमेंट आया कि भैया नॉन इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन है उसमें मुझे डर लगता है। सच्चाई है, डरना भी चाहिए, क्योंकि वो MCQ होते हैं। MCQ होते हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होता है। एक भी अगर मान ले जाए तूने 3 सही है 2 सही कर दिया, जहाँ तुम्हें पार्शियल मार्किंग +2 मिलना चाहिए था, लेकिन तूने गलती से एक, तुम्हें लगा कुछ लोचा हुआ, तूने एक गलत टिक कर दिया, वहाँ -2 हो जाएगा। और +2 के नंबर मिलने से तुम्हारी जो रैंक बढ़ती, वो -2 होने की वजह से कितना नीचे जाएगा, ये मैटर करता है ब्रो। वो बोलना चाह रहा है कि गलत हो जाता, मैं क्या करूँ। मैं यही कहूँगा कि उसमें जो ऑप्शन में कॉन्फिडेंस है, 4 नंबर के पीछे नहीं भागना है। एडवांस में एक नंबर का फाइट होता है। अगर एक ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है तो एक ही ऑप्शन टिक करके भाग, 1 नंबर तो तुम्हें मिलेगा। बंदे क्या है कि लालच में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि MCQ है, एक सही थोड़े हुआ, कभी कभी क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन सही होता है, लेकिन बंदे जानबूझ के दूसरा टिक करके आएंगे कि नहीं MCQ है, 2 तो कम से कम होना ही चाहिए सही। तो ये नहीं करना, जो ऑप्शन तुमको आए, जो सही लगे, 100% श्योर हो MCQ में, वही मारो, नहीं तो गंदा पछताओगे। एकदम सच बता रहा हूँ मैं। MCQ एडवांस ऐसा देता ही है जान के कि हल्का सा एकदम घुमाएगा। कभी कभी होता है ना, ये देखना तुम कि बंदे क्या करते हैं ना कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि दे दिया ऊपर सपोर्टेड कुछ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक में पूछा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम बोल दिया 2 सेकंड, दूसरा में टाइम बोल दिया 3 सेकंड। अब बंदे को लगेगा कि एक एक्सेलरेशन एक टाइम तो पक्का सही होगा, 2 ऑप्शन तो पक्का सही होगा। बंदे एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि पूछा ही ऐसा सवाल है ना, देखना कि 2 में एक्सेलरेशन है, 2 में टाइम है, 4 ऑप्शन है उसमें से। तो बंदे क्या करेंगे कि एक एक्सेलरेशन टिक करेंगे, कोई आएगा जो एक टाइम भी मैच करवा देंगे, कोई ना कोई कैसी वो एक्सेलरेशन से मैच करता हुआ। लेकिन कभी कभी क्या हुआ ना कि एक ही ऑप्शन सही होगा, इसमें टाइम सही होगा या एक्सेलरेशन सही होगा, पता चला दोनों एक्सेलरेशन वाला जो ऑप्शन दिया था ना वो गलत है। तो एडवांस में बिलीव मत रखना कि वो दिया है तो पक्का 2 सही ही होगा, ये नहीं सोचना है। बहुत ऐसा क्वेश्चन देखा हूँ, हर एक साल मैं देखा हूँ कि एक ऑप्शन वाले आते हैं, पक्का आता है एक ऑप्शन वाला। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो सही है उसी को कर, तुक्का मारने की कोशिश नहीं। एडवांस में तुक्का नहीं मारा जाता। तुक्का मारना है तो मार सकता है इंटीजर टाइप वाला में, जिसमें 0 निगेटिव होता है, उसमें कुछ भर के आ जाए अगर, और उसमें जो 1 से 9 तक कलम होता है, लेकिन उसमें भी अब -1 लिया है। पहले नहीं लाया था, लेकिन अब तो लिया है 2-3-4 साल से कि 0 से 9 तक में जो इंटीजर टाइप होता है उसमें -1 होगा। एक होता है डेसिमल टाइप वाला में, जिसमें आप ट्रंकेटेड कर सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 0 मार्क का होता है। तो उसमें आप भर के आ जाना, कुछ भी मैच करता हुआ कि ये लग रहा है, देख लेना, ज़्यादा सही तो नहीं होता है वो, क्योंकि इतना उसका रेंज ही बड़ा है कि सही नहीं हो पाएगा। सच्चाई है, इसलिए उसमें एडवांस 0 मार्क्स का रखा है कि निगेटिव के लिए। तो इंटीजर टाइप इसलिए रखा क्योंकि सब हर एक बंदे कुछ ना कुछ भर के आ जाते थे, तो कुछ ना कुछ सही हो जाता था, क्योंकि 0 से 9 में ये आंसर लाई कर रहा है, गलती से का लग ही जाएगा तुक्का, तो इसलिए उसने -1 कर दिया है। तो एडवांस का क्वेश्चन एकदम ब्रीफली में पढ़ना, समझना, जो ऑप्शन आए वही टिक करो, फालतू नहीं करो। और एक्यूरेसी पे इसलिए तो बोलते हैं एक्यूरेसी क्यों घटती है बंदों की, जो क्वेश्चन नहीं बुझा रहा है ना उसको भी सोल्व करके वो आएगा, फालतू का ऑप्शन टिक करके आएगा। एक ऑप्शन उसमें बना दिया है फिर भी वो टांग अड़ाएगा दूसरा ऑप्शन के लिए,
उसे हवा भी नहीं लग रहा है, फिर भी यहीं पे बंदे पीछे गिरते हैं। जो हवा लग रहा है उसी को बनाना, ज़्यादा क्यों? एक एक नंबर मैटर करता है एडवांस में। तुम्हारे 100 आ रहे हैं, किसी के 101 आ रहे हैं, 101 वाले तुम वो ब्रांच छूट जाएगा, वो कॉलेज छूट जाएगा, पता चला 101 पे वो कॉलेज की क्लोजिंग रैंक हो गई, जो तेरा कॉलेज था वो नहीं मिल पाएगा, वो ब्रांच नहीं मिल पाएगा। एक एक नंबर मैटर करता है, सच्चाई है। तुम्हें काउंसलिंग के समय समझ में आएगा, जब एनालाइज करेगा यार भाई एक नंबर आता ना, जब एक उसका एक क्लोजिंग रैंक एकदम वो ब्रांच मिल गया था मेरे को इस कॉलेज में। सच्चाई है, पछताएगा तू। इसीलिए बोल रहा हूँ कि और वही तुम तुक्का मारने के चक्कर में मेरे पूरे एडवांस के पेपर में मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुझे कि पूरे एडवांस जो मैंने पेपर दे के आया था, मेरे 2 निगेटिव थे बस। मेरा पेपर यही चेक किया था, मैं डर से पेपर नहीं चेक किया था। मेरे वो भी गलत हुए थे, एक फिजिक्स में, बस फिजिक्स में था ना। ये लोग मेरे दोस्त लोग पेपर चेक किए थे, मेरे से पहले ये लोग चेक कर लेते। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पेपर चेक करूँ। बाद में ये लोग बताता है कि भाई कौन सी IIT लेगा। मेरे कहे भाई मजाक मत कर, मेरी क्योंकि तबीयत खराब था, पेपर मेरे लगा था बहुत खराब गया। मैं पेपर में मेरी वोमिटिंग करता था 25 मिनट ब्रेक लेके जाके, सच्चाई था ये। तो मेरे को लगा था एडवांस तो अब गया हाथ से। तो मैं कैसे आया हूँ ना, ये जेई जर्नी में सुनाऊंगा ना, तब तुम लोग को पता चलेगा। तो यही बोलता हूँ, एक एक नंबर मैटर करता है। मैंने निगेटिव किया ही नहीं, ये लोग भी यही बोल रहा था कि निगेटिव तेरा हुआ ही नहीं, इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया था बे। तो मैं यही बोलूँगा कि निगेटिव मैटर करता है, तुम्हें नहीं अभी पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। यही एक्यूरेसी इंप्रूव करता है। जो बनाओ करेक्ट बनाओ, उसके अलावा कुछ मत बनाओ। मेंस नहीं है, बढ़ेंगे नंबर। क्या होता है ना कि तुम्हारे 140 आने वाले होते हैं, 120 आ जाते हैं, -20 निगेटिव हो जाता है, पता नहीं चलता। और तूने एक क्वेश्चन गलत की वजह से तेरे एक नहीं गए, पार्शियल मार्किंग 1 मिलने वाला था, -2 हो गया। 1 और -2 -3, मान के चल कि तेरे 3 नंबर टोटल घटे हैं। 4 नंबर लेने के चक्कर में 3 नंबर तेरे घट गए। तो ये लालच में नहीं पढ़ना अपने को। हाँ, तो एक डाउट है कि भैया मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी हूँ अभी तक, और इनऑर्गेनिक फिजिकल उसका ठीक ठाक है। तो यूट्यूब पे सारे टीचर बता रहे हैं कि फिजिकल और ऑर्गेनिक का मिक्स करके क्वेश्चन आता है। तो देखो, ये टीचर सही बोले कि फिजिकल इनऑर्गेनिक का मिक्स करके आता है, पर ऐसा कितना क्वेश्चन आता है? 1 से 2 सवाल। तो तुम छोड़ भी सकते हो 1 से 2 सवाल, वो मैटर नहीं करता तुम्हें। मैं मानता हूँ तुम टॉपर नहीं हो भाई, 100% तुम्हें स्कोर नहीं करना अभी, बस तुम्हें कट ऑफ पार करना है, बस तुम्हें किसी भी हाल में सिलेक्शन चाहिए, कॉलेज चाहिए। तो इतना ज़्यादा मत सोचो, जो अच्छे से हो रहा है फिजिकल इनऑर्गेनिक पे अच्छे से फोकस करो, उससे ट्राई करो कि वो तुम्हें बहुत अच्छा करके जाए, उससे तुम नंबर उठा लो। और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक से उठा सकते हो, जैसे इन ऑर्गेनिक से बायोमोलिकुल्स का एक उठा सकते हो, पॉलीमर ये सब का उठा सकते हो थोड़ा। और ट्राई करो कि जितना ज़्यादा तुम फिजिकल इनऑर्गेनिक में अच्छा है तुम्हारा, तो उससे उठा लो। और इतना मत डरो, एक आध क्वेश्चन ही तुम्हारा छूटेगा, और वो एक आध क्वेश्चन छोड़ करके आ जाना। एक आध क्वेश्चन एडवांस में आता है जो मिक्स होता है, जैसे फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऐसे करके मिक्स आएगा, इंटर रिलेटेड आएगा। तो तीनों आना चाहिए, नहीं तो 2 आना चाहिए, तभी बनेगा क्वेश्चन। तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं मानता हूँ थोड़ा टफ होता है, थोड़ा उसमें कंसेप्चुअल होता है, लेंदी टाइप से भी जाता है, तो उसे तुम छोड़ के जा सकते हो। वो तुम्हारा टाइम भी लेगा, अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हारा टाइम भी बच रहा है। और तुम ट्राई करो जो आता है उसी पे फोकस करो ज़्यादा। अब लास्ट टाइम है, अब तुम पढ़ नहीं सकते ऑर्गेनिक पूरा। एक का कमेंट आया कि भैया मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट 15 ईयर का सवाल मैंने लगा लिया है, फिर भी मेरी एक्यूरेसी 40 से 60% है, डर लग रहा है। मैं यही बोलूँगा कि आपने लगाया है, जो जो इम्पोर्टेंट था उसे आप देखिए। मैं बार बार यही वीडियो को बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी में इसलिए गलत नहीं होता कि आप फालतू कर रहे होते, इसलिए गलत होता है। क्या होता है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में रहते हैं। जो क्वेश्चन करिए वो कम से कम सही तो करो। तुम सोचते हो कि टाइम घट रहा है ना, आगे 3 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके चक्कर में जो पहला क्वेश्चन तुम 2 मिनट में करके निकल रहा है ना, वो भी गलत है। तो यहाँ -2 गया ना तुम्हारा, तुम आगे तुम +4 का सोच रहे हो, लेकिन यहाँ -2 हो रहा है, उसका क्या? तो मैं वही बोलूँगा कि जो कर रहे हो कम से कम वो तो आ जाए सही। आगे तो चलो ठीक है, टाइम जा रहा है, नहीं बनेगा अलग बात है। जो अभी बना रहे हैं वो तो सही बन रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, भाषण दे के निकल जा रहा हूँ। मैं क्या है कि मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है ना कि मैं बोल दे रहा हूँ, सच्चाई है। लेकिन मैं भी तेरे समय था ना, तो मेरी भी गलती होते थे। मैं भाषण दे रहा हूँ, मेरे को पता है कि तुम पे क्या बीत रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, मेरे भी गलती होते थे, एक्यूरेसी मेरी भी पूरी एकदम गई पड़ी थी। लेकिन लास्ट में मैंने वो किया कि मैं नहीं, जो आ रहा है वही बनाऊंगा। तब मैं बता रहा हूँ कि क्यों बार बार बट बोल रहा हूँ मैं। मेरी भी एक्यूरेसी ऐसे ही था तुम ही लोग की तरह, लेकिन मैंने फिर तुक्का मारना छोड़ दिया। मेरे को पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के आसानी से बोल सकता हूँ। जो बंदे पे बीतते हैं ना, वो मेरे पे बीते हैं। मैं तब बता रहा हूँ कि क्या होता है। इधर जो बैठे होते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, ये सब कुछ भी बक रहे होते हैं, कोई सेंस नहीं होता है भाई। ये बंदे का अंदर का फीलिंग समझो तुम, क्या उस पर बीत रहा होता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं भाई, अभी के समय में बता रहा हूँ, मेरा दोस्त था, पेरेंट स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कुछ नहीं पढ़ा होता है साल भर, फिर भी पेपर देने जाता है डर से। उसे पता है कि मेरा नहीं होने वाला, 100% श्योर है, फिर भी पेपर देने जाएगा। वो कैसे लड़ता है, मैं ये सब सोचता हूँ ना। मेरा दोस्त खुद का, मैं खुद के दोस्त पर देखा पड़ा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरे कोटा में 5-6 दोस्त हैं, सब बचपन के, सब स्कूल। मैं सबको लाऊंगा। एक MBBS निकाला, जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ। एक मैं IIT में पहुँचा हूँ, एक NIT में है, एक IIIT में है, बाकी 2 का नहीं हुआ। वो मिलते हैं अभी, आज भी उनसे बात करता हूँ तो फ्लुएंटली। कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं कि हम IIT में हैं, आप ये हैं,
जो थे कल वैसे ऐसे ही गाली गलौज होकर बात होती है जैसे करना है, कोई ऐसा नहीं कि शो ऑफ कर रहे हैं। सच्चाई है, हर एक बंदे का माइंड सेम नहीं होता। तो इस पर नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि तुम पे क्या बीत रहा होगा। ऐसे बोल के निकल जाऊँगा कि अरे ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करो, जो आ रहा सही वही करो, वहाँ पर तुम नहीं करेगा। लेकिन ये है ना कि माइंड पे काबू करना है कि नहीं मैं नहीं करूँगा फालतू, ये नहीं आ रहा मेरे को, नहीं मारना है। जब दिल से तुम क्वेश्चन बनाएगा ना कि नहीं ईमानदारी से करना है, तो तब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सच्चाई है कि नहीं, ये मतलब कि गलत नंबर नहीं लेने, गलत का अर्थ के मतलब जो मेरे को आता है वही नंबर लूँगा। ये तुक्का मार के अगर नंबर आ भी रहा है, इसका मतलब ये नंबर मैं नहीं डिजर्व करता था। सच्चाई है। बंदे क्या करते हैं कि पेपर देते हैं, तुक्का मार के जो सही होता है ना उसको भी पॉजिटिव में वो जोड़ रहे होते हैं। यहाँ पे गलत होता है। आज तेरा तुक्का सही हुआ है, कल नहीं सही होगा, यहाँ पे तू गिरेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि डर मत, अपने पे माइंड पे काबू रख, ईमानदारी बन अपने से खुद से कि मक्कारी मत कर कि हाँ मैं जो करूँगा सही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। जो आता है मैं ये डिजर्व नंबर करता हूँ, बस डिजर्विंग नंबर लेता हूँ। और एक और मैं बात बता दे रहा हूँ कि बगल वाले से चोरी वोरी मत करना एडवांस में भी। रीज़न क्या है, चोरी करना तो सतर्क से करना। रीज़न बता रहा हूँ कि मेरा दोस्त था, मैं बताऊँगा उसके बारे में भी। क्या एडवांस में लोचा क्या होता है कि मेंस की तरह नहीं होता कि क्वेश्चन आगे पीछे होता है। क्वेश्चन आगे पीछे होगा लेकिन ऑप्शन भी आगे पीछे होता है एडवांस में। एडवांस में ये है कि क्वेश्चन मान लीजिए तेरा पहला है तो किसी का पचमा है, तो ऑप्शन तेरा उसमें ए है ना, तो उसका ऑप्शन डी होगा। तो अगर चोरी करना हो ना तो लाइन देखना, ऐसा नहीं कि बी देख रहे हैं कि बी मारा है वो सी मारा, बी सी मार दिए। समझा? तो यही है, मैं बोलूँगा कि चल ये सब हंसी मजाक हो गया एक लिमिट तक, लेकिन खुद से मोटिवेटेड रह भाई। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत पछताएगा। अगर पछताएगा नहीं, अगर खुद से, अगर तूने अगर खुद से मक्कारी किया होगा ना तो तुम्हें पता होगा, पछता रहा होगा आज। अगर जो बंदा नहीं पढ़ा होगा ना, लास्ट के दिन वो वीडियो देख रहे होंगे अभी, तो वो नहीं पढ़ा होगा तो उसे पछताता होगा कि काश पढ़ लिया होता। ये सच्चाई है। ये अभी नहीं, पेपर में और लगता है। जे एडवांस का ऐसा पेपर होता है ना कि 10 मिनट तुम्हें शुरू में बंदे पूरा एकदम पेन कॉपी लेके वो जो पेपर मिलता है ना 32 पेज वाला, जिस पे सोल्व कर रहे होते हैं, तो पूरा कर रहे होते हैं 5 मिनट में पूरा एकदम ट्रेंगल, पूरा हाइपोटेनस सब बना चुके होंगे, एसओटी का पूरा फार्मूला लगा चुके होंगे। 30 मिनट बाद तुम 1 घंटा बाद पेपर मुड़ी उठा के थोड़ा कंप्यूटर से देखना, आधा बच्चे सोए हुए मिलेंगे तुम्हें वहाँ पे। सेकंड पेपर कितने % बंदे तो देने ही नहीं आते हैं, तो देने पेपर सेकंड पेपर देने नहीं जाओगे रिजल्ट ही नहीं आएगा। सच्चाई है। वो एडवांस का नियम है, पढ़ना तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में सेकंड पेपर देना कंपलसरी है। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, पूछ लिया कर। अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं दिया पाता हूँ तो इंस्टाग्राम पे भी कर लिया कर। एक बंदा किया था कि भैया 12th में ये बताओ कि 75% ओवरऑल होता है या पीसीएम को मिला के होता है, लेकिन मेरे को पता है जितना कि 75% ओवरऑल होता है। तो मैंने उसे बताया, मैंने वो बिलीव नहीं कर रहा कि मेरे सर ऐसे बोल रहे, कहीं को पढ़ लिया था। तो मैं कहा फिर उसको गूगल से क्रोम से स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि देख सच्चाई है। अभी गर्मी का हम लोग का 2 या 2.5 महीने का छुट्टी है, जब तक तुम लोग नहीं कॉलेज आ जाओ तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। तुम लोग से 2-3 दिन साथ में दोनों कॉलेज चलेंगे। और IIT BHU में जो बंदा आएगा उसका जेई जर्नी लूँगा, दोनों बैठ के चिल एकदम सामने कॉफ़ी पियेंगे, बात करेंगे क्या अपने पे बीती, क्या तुम पे बीती, जो समझा। तो आओ ब्रो, मिलते हैं, बाय।